यूपी विधानमंडल मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और आज ऐसे में विपक्षी तेवर काफी बदले और आक्रामक नजर आ रहे थे। और आज अखिलेश यादव ने बहुत सारे मुद्दे उसे उठाया भी और बहुत प्रमुखता से बात कही कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां मुद्दे उठाती है सरकार के सामने, लेकिन सरकार मौका नहीं देती बोलने के लिए। और 5 दिनों का समय जिस तरह से निर्धारित किया गया था मानसून सत्र को लेकर, वो बहुत कम है। इतने बड़े प्रदेश के लिए 5 दिन काफी नहीं होते हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चंचल यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। चंचल जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव सदन में बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन नेता सदन भी बेहतर तरीके से उन मुद्दों का जवाब देते नजर आए इस मानसून सत्र में, और अपनी हर एक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंकड़ों के साथ कहते हैं। देखिए स्वाति जी, मैं भी आंकड़ों की ही बात करूंगा। और मैं आपको बताऊं, ना तो बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, ना तो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ना तो सदन में जवाब दे पाते हैं और ना तो सड़क पे जवाब दे पाते हैं। और मैं आपके चल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता, इन बीजेपी के नेताओं के पास एक जवाब नहीं होता है। मैंने इनसे पॉइंटली जवाब मांगा था। मैंने इनसे बोला था कि जो डीजल पेट्रोल में क्रूड ऑयल की कीमत 27% डाउन हुई है, क्या आम आदमी को क्रूड ऑयल, जो किसान है, जो आम आदमी है, क्या उसको 27% सस्ता डीजल पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल था। मेरा दूसरा सवाल था स्वाति जी कि क्या जो नौजवान छात्रों की फीस जो है कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ा दी गई है, तो क्या वो बढ़नी चाहिए थी? क्या हमारे हरीश सिंह श्रीवास्तव जी, ठीक है, आप 3-4 सवाल पूछ लीजिए, जवाब मैं लूंगी हरीश जी से। आपके 3-4 सवाल आप ले लीजिए, उसके बाद जवाब दे रहे हैं ना। दूसरा सवाल जो किसानों के सम्मान निधि की बात कर रही है, आप सोचो ना, 2000 रुपए आप देते हो, लेकिन आप सोचिए डीएपी का जो रेट है, जो यूरिया का रेट है, जो आज के टाइम में बीज का रेट है, जो किसानों की लागत बढ़ गई, उसका क्या? जो किसान जो सिंचाई कर रहा है, डीजल आप सोचो 100+ हो गया है, उसका क्या? आप एक तरफ दे रहे हो, दूसरी तरफ 4 गुना ले रहे हो। तो ये आपका जो माइंड है, केवल किसानों को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। और आम जनता को केवल, आपको बस एक सिस्टम आपका है कि आम जनता के सवालों के ऊपर आप जवाब नहीं देना चाहते, ना तो किसानों की समस्याओं पे आप बात करना चाहते हो, ना तो छात्रों के फीस के ऊपर बात करना चाहते हो। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, किसी के ऊपर आप बीजेपी के लोग बात नहीं करना चाहते। ये केवल और केवल हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, मदरसा, ये बहुत सारी बातों में जनता को उलझा करके केवल डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों से सीखते चले आए। अखिलेश यादव बार-बार एनसीआरबी के आंकड़ों को गिनवा रहे थे सदन में, लंपी वायरस का जिक्र कर रहे थे। देखिए, देश और प्रदेश में लंपी वायरस से कितने मवेशियों की जान गई और गौवंश को भी कितना नुकसान पहुंचा है। इस पर सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए, इसका भी जवाब नहीं दिया। स्वाति जी, देखिए, जहां तक ठीक है, हरीश जी इसका जवाब दे रहे हैं ना। चंचल जी, हरीश जी इसका जवाब पहले दे लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते। जी हरीश जी, एनसीआरबी के आंकड़ों के बारे में सरकार ने उनको बिंदुवार जवाब दिया। जवाब न सुनना, जवाब को झुठलाना, ये समाजवादी पार्टी लगातार 17 से कर रही है। जी, डीजल पेट्रोल के दाम 27% डाउन, लेकिन यही कारण है, ग्लोबल मार्केट यही कारण है प्राइस डाउन कि वो कांग्रेस पार्टी का झूठ भ्रम हो या समाजवादी पार्टी का झूठ भ्रम हो, सम्मानित देश और प्रदेश की जनता ने झूठ नहीं बोल सकते, उसको नकारने का काम किया। मैं इन श्रीमान जी को, मैं इनको बिंदुवार जवाब दिया था। जो इनके जो विषय और भी हैं उनका भी मैं जवाब इनको दे देता हूं। प्राइस इंडेक्स देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। किसानों की जो आप बड़े हमदर्द बनते हो, वो मैंने बताया था कि 80,000 करोड़ रुपए का गन्ना कुल 5 साल में भुगतान हुआ था और योगी सरकार में दुगुना 1,56,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो ये आप अपना अपने को उस आईने में देख लीजिए, एमएसपी पे खरीद की देख लीजिए, आंकड़ा आपसे 5 गुना 6 गुना ज्यादा एमएसपी पे योगी सरकार ने किसानों का गन्ना भुगतान तो जो सच के आईने को देखने का प्रयास करिए। और दूसरी चीज आप बताइए ना, और दूसरी बात, 2000 नहीं 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को मिलता है।
और बिजली की बात का मैंने आपको जवाब दिया कि आपने पावर परचेज एग्रीमेंट 7.5 रुपए पर किया था। एक बार अखिलेश यादव जी से उसका जवाब पूछिए। और आप विद्यालयों और बच्चों की बात करते हैं, शिक्षा के सत्र को रेगुलाइज चंचल जी सुन लीजिए, उनके सवालों उनके जवाबों को सुन लीजिए ना। ये योगी सरकार ने काम किया। झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप इनको झूठ बोल लीजिए। आप डीजल और क्रूड ऑयल की बात करते हो। आज ये योगी सरकार, मोदी सरकार 5 लाख रुपया हर गरीब को इलाज के लिए दे रही है आयुष्मान योजना में। फिर एक आपने सभी गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया, मुफ्त दवाई इलाज देने का काम किया, मुफ्त वैक्सीन देने का काम किया। आप कहते साहब स्वास्थ्य आज लोहिया के अंदर जो 1 रुपए का पर्चा था, तो वो 100 रुपए का पर्चा बन रहा है। ठीक है हरीश जी ये तो सवाल है और ये सवाल बनता भी है जो चंचल यादव जी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से जो पर्चा 1 रुपए में बनता था आपने उसके दाम बढ़ा दिए। क्या वो सीधे सीधे जनता के खिलाफ वो फैसला नहीं गया जो पर्चा 1 रुपए में बनता था? आप मुझे बताइए जी, आप मुझे बताइए कि आपको दुनिया के उससे आप अलग नहीं है, कोई व्यवस्था। अरे दुनिया मत जाओ, पहले इस बात का साफ जवाब दीजिए ना। 1 रुपए का 50 रुपए क्यों हो गया? जो जांचें फ्री थी पैसे की क्यों हो रही हैं? सुन लीजिए चंचल जी सुन लीजिए। नहीं तो दुनिया में कहा जा रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं। सुनिएगा तो उसका लंपी वायरस वाले मामले के अंदर सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाई है। आप सुनिए, अगर जवाब सुनना हो तो जी मैं इस बात श्रीवास्तव जी चूंकि आपके पास कोई जवाब स्वाति नहीं है, ना तो सदन में जवाब है, ना तो सड़क पे जवाब है, और बकरियों को लगने वाली एक वैक्सीन को एक गुजराती कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है। आपका जवाब जनता बखूबी उस देती है वैक्सीन को लाकर कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी एक बहुत जनता बड़ा बखूबी घोटाला जवाब होने जा रहा देती है। है। मैं क्योंकि आपको बता आपका रहा हूं, मकसद तो केवल हंगामा मचाना है, केवल अराजकता पैदा करना है। आप और आपके प्रवक्ता या आपके पार्टी लोग तर्क संगत कोई बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए जनता आपको पूरी तरह खारिज करती है। जनता का फैसला आपको मिलता है, क्योंकि आप जो है आपकी यूएसपी है अराजकता। कहाँ से बात विपक्षी पार्टियां उठा रही है तो सर कहीं ना कहीं जनता के हित में है ना मुद्दे, जनता के हित मुद्दे को विपक्ष उठाता है। विपक्ष के इसमें कौन से मुद्दे हैं हरीश जी? इसमें विपक्ष के कौन से मुद्दे? जनता के मुद्दे को ही तो विपक्ष सरकार के सामने रखता है, आईना दिखाने का काम करता है। एक ही है जी, विपक्ष का जनता से मतलब नहीं है। स्वाति जी, विपक्ष का जनता से कोई मतलब नहीं है, इनका सरोकार केवल इनसे है। ये सत्ता तक कैसे झूठ और भ्रम फैला के पहुंचे, ये इनका मकसद रहता है। मैंने बताया तो 5 साल में कुल 80,000 करोड़ का गन्ना इन्होंने खरीदा था, जबकि वही गन्ना योगी सरकार ने 1,56,000 करोड़ रुपए भुगतान किए। एमएसपी पे 5 गुना 6 गुना गेहूं धान की खरीद की। ये क्या कर रहे थे? ये तो बिचौलियों के माध्यम से दिलवा रहे थे। ये माफियाओं के साथ खड़े होते हैं, ये अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। और आम आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? हर साल 2 करोड़ रोजगार ये आज 8 साल हो गए हैं तो 16 करोड़ रोजगार आए कि नहीं आए? इंडस्ट्री नहीं चला पा रहे। एक व्यक्ति अपनी बात करें। जनता से कोई लेना देना नहीं। आदर्श ग्राम योजना जो जनता तो इनके राज में हिंदुस्तान में किसी एक आदर्श ग्राम योजना का नाम बता दीजिए। आप स्मार्ट शहर कहाँ बनाए? ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये कानून व्यवस्था की चर्चा करेंगे। अरे आप मुझे 100 स्मार्ट शहर में कोई एक शहर का नाम बताओ जिसको आपने स्मार्ट बना दिया हो। सारे शहरों को तो आपने कंगाल बना दिया। ठीक है, जवाब दे रहे हैं हरीश जी जवाब दीजिए। छोटे छोटे सवाल लीजिए, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे लगा के देखिए। आपको चश्मा लगा के देखेंगे तो पता लगेगा। बीजेपी की हमारे चश्मा नहीं है। लेकिन चंचल जी सुन लीजिए, चंचल जी अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है सुन लीजिए, सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम होता है। सुन लीजिए पहले मेरी बात। लेकिन सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो वो भी विपक्ष को मानना चाहिए, उसकी भी प्रशंसा करना चाहिए। हर बार नहीं विरोध की स्मृति कर देनी चाहिए अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है। कल देखिए मानसून सत्र में महिलाओं के लिए विशेष सत्र रखा गया, उसमें भी महिलाओं के लिए ऑब्जेक्शन नजर आया। 1090
जी जो वुमेन पावर लाइन लेके सरकार आए ने हैं, आज छात्रों महिला के कम से साथ कम अन्याय अपनी किया, बात उनकी को फीस बढ़ा दी, अपने घर से महंगाई बैठ के को बात करते आसमान पर खाने नहीं पहुंचा जाना दिया, पड़ता है। पेट्रोल हमारी- डीजल की कीमतों को हमारी आसमान पर पहुंचा दिया, जनता की सोच गैस की जो रसोई गैस थी उसके भाव बढ़ा दिए। तो ऐसा सरकार ने ऐसा अच्छा काम किया है जिससे विपक्ष के साथ खड़ा हो। मैं स्वाति जी लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है हरीश जी, विपक्ष किस बात पे महंगाई इनके की साथ बात खड़ा हो, बेरोजगारी की बात हो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं प्रदेश में। और देखिए विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय का ही अगर आप मुद्दा देख लीजिए तो 18 दिन से आंदोलन हो रहा है, कोई सकारात्मक कदम उस दिशा में उठाया गया? अगर किसी बच्चे ने ऐसा कोई कदम उठा लिया तो फिर क्या करेगी आपकी सरकार? कौन जवाबदेह होगा? हरीश जी। स्वाति जी, व्यवहारिक आईने से अगर कोई चीजों को देखेगा तो उसको समझ में आएगा। बच्चों के साथ, छात्रों के साथ सरकार की पूरी संवेदनशीलता है, उनकी समस्याओं का सम्मानजनक हल सरकार देगी। सर 17 दिन आप हो मुझे चुके, बताइए, 17 दिन हो चुके। यही नहीं, मैं स्वाति जी, अब आपकी बात आ गई ना, मेरी बात भी सुन लीजिए ना। 17 दिन तो हो गए, मुझे पता है। यही सीएमएस है, 11-11 हजार रुपए फीस जूनियर सेक्शन के लोग देते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में क्या फीस दे रहे हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में क्या फीस दे रहे हैं, बहुत सारी दलील दे रहे हैं श्रीवास्तव जी। आप व्यवहारिक नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। प्राइवेट पे और कुछ लगाइए ना, और सरकार बच्चों के साथ है। हरीश जी ये बहुत अच्छा करते रहे। आप करें तो व्यवहारिक तरीके से देखें, आप करिए तो व्यवहारिक तरीके से देखें और वो करे तो सियासत। सर ये कहाँ की बात हुई? चंचल जी, गरीब किसान का बच्चा पढ़ने जाता है, बिल्कुल नहीं। देखिए सरकार प्राइवेट संस्थान सभी के साथ, यदि वो अनाप शनाप लूटखोरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार क्या कर रही है अपनी बात बोलिए। सबकी इसका समस्या मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी संस्थानों की फीस बढ़ाकर उसकी ये कहेंगे कि साहब वो प्राइवेट संस्थान ज्यादा फीस ले रहे हैं तो हम सरकारी जो फीस को हम बढ़ा देंगे। अरे यदि फीस आप मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का आप केवल हंगामा खड़ा करते हैं तो बताइए, वो हंगामा आप किसकी तुलना कर रहे हैं? आपने कहा और कहीं हंगामा मैंने नहीं कहा, आप ही ने आप कहा। बुनियादी तौर पे चीजों को नहीं देखना चाहते। चंचल जी जवाब दीजिए, बुनियादी तौर पर आप क्यों नहीं देखना चाहते? सरकार तो कहती है कि सत्र में चर्चा कीजिए, आप लोग मौका नहीं देते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। स्वाति जी कैसे काम करेगी सत्र में सरकार? जी मैंने आपको बताया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारे माननीय विधायकों ने जब इनके बीजेपी के लोगों से सवाल पूछा, इनके मंत्रियों से सवाल पूछा, तो इनके मंत्रियों के पास किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब ये पूछा गया कि क्या 17-18 दिन से हमारे जो नौजवान छात्र, हमारे साथी जो इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी के अंदर जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर लाठी बरसाने की जो बीजेपी काम कर रही है, क्या कोई आदमी लोकतंत्र में अपनी आवाज नहीं उठा सकता है? क्या उसको यह भी हक नहीं है कि जो आप फीस की बढ़ोतरी 4-4, 5-5 गुना कर दिए हैं, क्या उसके खिलाफ नौजवान छात्र अपनी आवाज भी बुलंद न करे? जो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं की लगातार ये हत्या कर रही है लोग, इनको जनता समझ चुकी है और आप देखेंगी इनका सिंहासन हिल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये लोग जगह जगह रैलियां नहीं कर पाएंगे, प्रचार नहीं कर पाएंगे, यही नौजवान छात्र जो हमारी यूनिवर्सिटी में हैं इनको दौड़ाएंगे। ये जनता के बीच वोट मांगने तो जाए इस बार, इनको मालूम चलेगा। पवन जी एक सवाल आपका, फिर जवाब लूंगी हरीश जी से। पवन जी। जी मैं वही कह रहा था कि ये सारे मुद्दे चूंकि पटल पर आ चुके हैं, लेकिन एक बहुत प्रमुख मुद्दा है कि जो गायें मर रही हैं, लंपी वायरस फैला हुआ है, उसको लेकर सरकार ने ऐसे क्या प्रयास किए हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि देखा ये गया है और अभी ये जानकारी में ये आया है कि उन्होंने गुजरात की एक ऐसी कंपनी के साथ इस तरह का अनुबंध किया है और उनके जो भेड़ और बकरियों को दी जाने वाली जो दवाएं हैं उनको गायों पर प्रयोग करने की अनुमति दी जा रही है। ठीक है। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जबकि इसका हल खोज लिया गया था और एक जो प्रयोगशाला थी उसके द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। तो सरकार को उस दवा को बनाना चाहिए था, उस वैक्सीन को बनाने की अनुमति देनी चाहिए थी
जिससे कि इन गायों का हनन रुक सके। लेकिन उन्होंने भेड़ और बकरियों को दी जाने वाली उस दवा को वैक्सीन के रूप में प्रयोग करने के लिए उस गुजराती कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक जो षड्यंत्र रचा है, उसका राष्ट्रीय लोकदल पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। हरीश जी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात देखिए जी काल्पनिक जो स्टोरी गढ़ी जाती है, उसी तरह की स्टोरी ये है कि कोई गुजरात की काल्पनिक किसी नहीं है। कंपनी को दिया गया है भेड़ और कोई बकरियों काल्पनिक के नहीं लिए। है। हमारे मतलब पार्टी आप के ये राष्ट्रीय समझिए अध्यक्ष कि सारे- जयंत चौधरी ने आप- बाकायदा अरे इसको सुन लीजिए, पटल पर रखा है और सुन लीजिए ट्वीट में पवन जी, रखा सुन है। लीजिए, आपने निरंतर सवाल इस पूछा, मुद्दे को जवाब उठा तो रहे देने हैं। दीजिए, पवन जवाब जी, तो देने दीजिए। जी, हरीश जी, गाय तो पूजनीय है, पवन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी, कहते जी। हैं, आप- योगी आप- आदित्यनाथ आप- गौशालाओं में भी जाते आप हैं, RLD फिर क्यों गायों को मरने दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? जी देखिए जी। मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ, आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाने लगी। बिल्कुल। देखिए, आप RLD के प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक RTI मांग लेते। ये मनगढ़ंत काल्पनिक स्टोरी मत गढ़ा कीजिए कि वो लंपी पे गुजरात की कंपनी दिया गया, बकरे और अच्छा ये बताइए हरीश जी, दवा दी जा रही। आपने तो आरोप लगा दिया मेरे ऊपर कि आप तो उनके सुर से स्वर मिलाने लगी। हरीश जी, अच्छा ये बताइए, लंपी वायरस नहीं है देश प्रदेश में, गायों की स्थिति क्या है ये आप नहीं जानते? वायरस का जहां भी है, मैं उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा लंपी वायरस से नहीं प्रभावित है। जहां भी पशुओं को कोई इस तरह की समस्या आई, सरकार का जो पशुपालन विभाग है उसके लिए मतलब आप नहीं मानते प्रदेश में लंपी वायरस है? जो भी उसके उपाय हैं, जो भी उसके लिए मेजर्स हैं वो उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस से कोई इस तरह से ये काल्पनिक एक लंबी और मैंने इसीलिए कहा केवल काल्पनिक स्टोरी मत कराइए। अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक तो बताइए, और बिना तथ्यों के काल्पनिक स्टोरी गढ़ करके सरकार को केवल बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए, एक माहौल बनाने का प्रयास। ये सारे तथ्य होते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा के सदस्य, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यदि वो किसी मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो काल्पनिक बात को नहीं उठाएंगे, आप ये भी जानते हैं। नहीं, हमने तो कहा आपसे ना कि अगर आपके अध्यक्ष जी ने उठाया है तो आप नाम सहित बताइए और कहां प्रयोग की जा रही हैं ये भी बताइए। अगर उन्होंने उठाया, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो बताए ना कि कहां उसका प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। और कौन सी दवा है और किस ठीक है, आपने अगर इतना गंभीर विषय उठाया है पवन जी, तो तर्क भी बताइए। जी जी, मैं आपको बता रहा हूं ना तर्क। इसकी केवल पूरी तैयारी कर ली और जैसे ही ये मुद्दा तरह से अनेक बार तमाम विरोध लाया जाता है, बाद में मालूम पड़ता है पूरी तरह से बेसलेस था। इस मामले को पूरी तरह से उठाया है और ये लंपी वायरस के खिलाफ मैंने बताया ना कि अगर कोई तथ्यात्मक बात हो तो सरकार इसमें क्या कर रही है, ये तब उस बात को वर्तमान समय की सच्चाई है, चाहे सरकार माने या फिर ना माने, देश में पूजनीय गाय और गाय हमारे देश में दम तोड़ रही है, ये सरकार माने चाहे ना माने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मॉनसून सत्र कैसा रहा, 5 दिन काफी थे या फिर नाकाफी थे, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा, सरकार से सदन में सवाल पूछता रहा और सरकार ने भी बहुत सारे तर्क दिए, इन सवालों के जवाब दिए, लेकिन विपक्ष कितना संतुष्ट रहा, प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट रही मॉनसून सत्र से, ये हमारा सवाल है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।